नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कर्मचारी सरकारी सेवा में नवनियुक्त होते हैं तो उनकी SI JPF ऑफिस से जब एम्प्लॉय ID बन जाती है तो उसके बाद उन्हें अपने प्राण नंबर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब उनके प्राण नंबर जनरेट हो जाते हैं उसके बाद ही उनका जो सैलरी बिल है वो बनता है, क्योंकि उसमें NPS की जो कटौती है वो होती है, न्यू पेंशन स्कीम। तो आपके जो प्राण नंबर या जो NPS नंबर है इसके लिए किस प्रकार से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे जिससे कि आपके जो प्राण नंबर है वो जारी हो जाए। पहले ये सारा कार्य ऑफलाइन होता था, लेकिन आजकल ये ऑनलाइन होता है। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ सर्च करते हैं NSDL प्राण रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमें जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है, वो करनी है NSDL CRA। यहाँ आपको और भी जो वेबसाइट है वो मिलेगी, लेकिन हमारे जो काम की है वो है CRA-NSDL.com। इस पर आप क्लिक करें। यहाँ जो पेज आपके सामने आता है वहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो सब्सक्राइबर के लिए है, यानी जो NPS धारी हैं उनके लिए है। यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड है, उनके यूज़र ID है प्राण नंबर और पासवर्ड उनके सबसे पहले उन्हें एक IPIN मिलता है। यदि वो नहीं हो तो आप रीसेट पासवर्ड करके भी और नए पासवर्ड बनाकर इस पर लॉगिन कर सकते हैं और फिर आप अपनी NPS की जो भी कटौतियाँ होती है वो देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नोडल ऑफिस के लिए, जैसे आपके DDO के लिए या जो डिस्ट्रिक्ट NPS ऑफिस है उसके लिए। यहाँ यूजर ID है वो SGV नंबर होते हैं। SGV नंबर में आपको लास्ट में 00 लगाने होते हैं और जो पासवर्ड है वो आपका डिफ़ॉल्ट होता है NSDL@123, जिसमें सभी जो NSDL जो वर्ड है उसमें अक्षर है वो स्मॉल लेटर होते हैं। यहाँ कैप्चा फिल कर आप सबमिट करें। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो रीसेट पासवर्ड पर आप क्लिक करें। यहाँ एक ऑप्शन आएगा यूजिंग इंस्टेंट OTP का, उस पर आप क्लिक करें और उसमें नोडल ऑफिस क्लिक कर जब आप SGV नंबर लगा के सबमिट करेंगे आपके सामने एक डिटेल का फॉर्म खुलेगा। अब उसमें जो डिटेल्स आपको भरनी है, यदि वो आपको पता नहीं हो तो आपके किसी भी नज़दीकी स्कूल का जो नोडल ऑफिस ये NSDL की जो वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन करके और अपनी ID से उसको आप सर्च कर सकते हैं। डिटेल्स प्राप्त कर आप यहाँ भर लें और भरने के बाद आप रिक्वेस्ट है वो सबमिट करें। यहाँ आपको अपने पासवर्ड भी बनाने हैं, वो बनाकर और सबमिट करें, उसे नोट करके लिख लें। जब ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है तो उसका आपको प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकालकर अपने डिस्ट्रिक्ट NPS ऑफिस SI JPF ऑफिस जाना है और वहाँ आपको उस एप्लीकेशन के आधार पर नए पासवर्ड वो बना के देंगे। उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको जो है आपने जो पासवर्ड बनाए हैं उसके द्वारा आप लॉगिन कर पाते हैं। ये एप्लीकेशन आप जब सबमिट करते हैं उसके 2-4 दिन में ही आप चले जाए, अन्यथा क्या होता है रिक्वेस्ट है वो अपने आप वापस आ जाती है और आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी होती है। तो अब हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ हमने IPIN ही रहने दिया है। SGV नंबर लिखने के बाद 20 लगा दिए हैं, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर दिया है। अब हम सबमिट करते हैं। अब आपके पास पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके पासवर्ड चेंज करने का, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है हमने सेंड की थी पासवर्ड की और अब हमें जो नए पासवर्ड है वो बनाने हैं। तो पहले जो ओल्ड पासवर्ड जो अभी हमने फिल किया वो यहाँ लिखेंगे, फिर न्यू पासवर्ड और कंफर्म करके सबमिट करेंगे। यहाँ हमने ये फिल कर दिए हैं करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड और कंफर्म। अब हम सबमिट करते हैं। तो ये जो नए पासवर्ड है ये बन गए हैं। अब हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा, तो हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मेन पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं
जिसमें ये जो ऑप्शन है सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट स्टेटस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं कि वो कहाँ पहुँची है। हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें जो पेज ओपन होता है उस पर जो डिटेल्स है वो भरनी है। यहाँ देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन और एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन। यदि आपने पहले से कर रखा है और उसकी स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप यहाँ एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन, जैसे आप कार्य कर रहे थे, साइट लॉग आउट हो गई और कार्य अधूरा रह गया, तो जो है एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन में एंक्लोजमेंट नंबर और जो डेट है वो फिल करके और सबमिट करेंगे तो फॉर्म वहाँ से आगे ओपन हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ जो नया रजिस्ट्रेशन है वो करना है, तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्राण जनरेशन डिटेल्स कैप्चर स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5 इसके भाग हैं। एक एक भाग हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। मैं इसे पहले फिल कर लेता हूँ और फिर आपको कहाँ क्या भरना है और क्या सावधानी रखनी है वो सारी बातें बताऊँगा। साथियों, जैसे हमने पहला भाग भरा था, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल्स भरें आप थोड़ी जल्दी जल्दी भरें, क्योंकि ये साइट अब बहुत ही जल्दी लॉग आउट हो जाती है। अब जैसे लॉग आउट हो जाती है तो आपको यहाँ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है और उसके बाद एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन में जाना है और यहाँ आपके एंक्लोजमेंट नंबर जो है वो फिल करने हैं। एंक्लोजमेंट नंबर फिल करने के बाद यदि आप हाथों हाथ ही कर रहे हैं तो डेट फिल करने की आवश्यकता नहीं है और सबमिट पे क्लिक करें। और यदि आप दूसरे दिन या बाद में कर रहे हैं तो आपको डेट भी फिल करनी होगी, जिससे ये उस डेट का जो है डाटा है वो फेच कर लेगा। अब यहाँ आपकी जो डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगी। यहाँ जब आप नीचे जाएंगे आपको ये डिटेल्स मिलेगी। जहाँ ये एंक्लोजमेंट नंबर है यहाँ आपको क्लिक करना है, जिससे आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो हम थे पहले पेज पर। यहाँ एक बार हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपके जो है DDU, इसके बाद यहाँ आप जो टाइटल है श्री श्रीमती जो भी है, आपका फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम, इसी प्रकार फादर्स फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। यदि आप मदर्स का नाम भी चाहते हैं कार्ड पे तो यहाँ यस कर दें, अन्यथा नो रहने दें, लैंग्वेज इंग्लिश रहने दें। इसके बाद मदर्स नेम फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। जो जेंडर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल जो भी हो, और डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट कर लें या फिर ऑब्लिक करके यहाँ लिख दें। यदि ये यहाँ नहीं लिखी जाए तो आपको कैलेंडर से ही सेलेक्ट करनी है, और जिसमें आपको मोबाइल में थोड़ी सी समस्या आ सकती है क्योंकि कैलेंडर वो साइड में ओपन होता है और दिखाई नहीं देता है। तो ये कार्य आपको फिर लैपटॉप से करना होगा। यहाँ पैन नंबर, वोटर आईडी नंबर अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आपके डाटा जो हैं इसमें यहाँ भर रहे हैं और पैन और वोटर आईडी में सही है, वो ही सेम है, तो आप यहाँ भर के पैन नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में अनमेरिड मैरिड जो भी है वो आप कर दें। आधार सेटिंग फ्लैग में एक ही ऑप्शन है नो का, वो रहने दें। अब यहाँ जो डिटेल्स है, आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं वो यहाँ आपको देने होंगे। इसके बाद आप जब सेव पे क्लिक करेंगे, पहले इसको सेव कर दें और फिर जनरेट एंक्लोजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके एंक्लोजमेंट नंबर है वो जनरेट हो जाएंगे और यहाँ लिखा आ जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ये यहाँ जो एंक्लोजमेंट नंबर है वो जनरेट हो गए हैं। तो यहाँ से दूसरा भाग जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का वो ओपन कर लेते हैं और इसमें आपको सबसे पहले आपका एड्रेस है वो फिल करना है। जो मैंडेटरी है वो आप फिल कर दें, बाकी छोड़ भी सकते हैं।
एड्रेस सेम है तो यहाँ सेम एज करंट एड्रेस टिक करते ही नीचे बढ़ जाएगा। अब ज्यूरिडिक्शन डिटेल्स में आप जो हैं यहाँ वही एड्रेस से संबंधित चीज़ें हैं वो भर दें। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फैटसा कंप्लेंट है, इसमें ये एक ऑप्शन आता है, यूएस पर्सन में नो कर दें, आमला डिक्लेरेशन फ्लैग में यस, और डॉक्यूमेंट एविडेंस सिटीजनशिप फ्लैग में यस कर दें। यदि नो करते हैं तो यहाँ रीजन देना होगा। अब जो आपके यहाँ मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी यहाँ फिल कर दें। इसके बाद आपको फैट सीए जो डिटेल्स है इसमें एक ऑप्शन ये फिल करना होगा जिसमें आप टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 0 लिख दें, आपका एड्रेस लिख दें, कंट्री लिख दें। इसके बाद 3 नंबर इशूइंग कंट्री में जो आपकी कंट्री है वो आ जाएगी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो डेट है वो छोड़ दें। फैटसा स्केल ये स्टेट राजस्थान, सिटी और जो जिप कोड है वो आपका सेलेक्ट कर लें। ये एक ही आपको बढ़ना है, इसके बाद सेव करना है। जब हम सेव कर देंगे यहाँ ऊपर जो है वो आ जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं तीसरे भाग में, बैंक एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में। यहाँ डिफ़ॉल्ट यस रहने दें पहले ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ जो बैंक डिटेल है, बैंक अकाउंट का टाइप, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच, MICR कोड, एड्रेस वगैरह जो भी हैं वो आप फिल कर दें। इसके बाद नीचे जो डिटेल्स है पी पेन, यहाँ आपकी एम्प्लॉय आईडी भरनी है, DDO के रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो आ जाएंगे, आप किस ग्रेड में है ABC क्लास जो आपकी है वो यहाँ भरनी है। इसके बाद डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। यहाँ आपकी पे स्केल जैसे ये 3rd ग्रेड है तो 9300 से 34,800 है। बेसिक जो फिक्स सैलरी है अभी 23,700 ही आएगी। और सब्सक्राइबर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहाँ ज्वाइनिंग डेट लिखें या रिटायरमेंट डेट लिखें। और अटल पेंशन योजना फ्लैग में नो कर दें। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड फ्लैग में आप नो कर दें, इसमें भी नो कर दें। और रेंज आपकी इनकम है 1 से 5 लाख, वो पहले यहाँ सेलेक्ट कर लें। और डिग्री आपके पास बैचलर है, मास्टर है, वो आप यहाँ ले लें और इसको सेव कर दें। तो यहाँ डाटा आ जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ हम चलते हैं स्कीम एंड नॉमिनी डिटेल्स में। तो स्कीम एंड नॉमिनी डिटेल्स में जब हम जाएंगे, यहाँ आपको जो नॉमिनी है उसकी डिटेल्स है वो भरनी है। सेम वही प्रोसीजर है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेजर या माइनर, माइनर है तो यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ उनके डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, इसके बाद एड्रेस, ये सारा फिल करके आप सेव कर दें। यहाँ सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड का, यहाँ ऐड पे क्लिक करते ही ये डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, आप इसे भर दें। भरने के बाद ये सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स। तो जो फ़ोटो और सिग्नेचर डिटेल्स है, यहाँ आप जो फ़ोटो हैं चूज फाइल से सेलेक्ट करके और फिर अपलोड कर दें। इसी प्रकार सिग्नेचर भी अपलोड कर दें। सिग्नेचर वो 5 KB से जो 2 MB वहाँ तक की साइज़ आप ले सकते हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं यहाँ से चूज फाइल से आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हमने यहाँ केवल एक आधार कार्ड ही लिया है क्योंकि जो पैन कार्ड है उसमें नाम है वो मिसमैच है, और वोटर ID कार्ड में भी ये जो वेरीफाई नहीं हो रहा है वो हम अपलोड कर देते। डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिया है और ये यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। इसके बाद नीचे जो 2 डिक्लेरेशन है इन पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। यहाँ देखिए ये जो पूरी डिटेल्स है अब हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ हमें आपको नेक्स्ट टू कॉन्टैक्ट डिटेल, एक बार आप फिर चेक कर ले, कोई गलती हो तो अभी भी आप इसको सुधार कर सकते हैं। अब सेकंड जो डिटेल्स है वो आएगी। इसके बाद जो 3rd डिटेल्स है वो आपके सामने आएगी। इसके बाद नेक्स्ट करते जाएं। अगली जो डिटेल्स है वो जो है नॉमिनी की है। इसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर की है। ये सारी डिटेल्स है अब हमारे सामने आ गई है। इसके बाद जो है हमें यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है।
ये जो है सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली कैप्चर्ड एंड इज पेंडिंग विथ चेकर फॉर अथोराइजेशन। ये टाइम और डेट यहाँ आ गया। अब हमें S1 फॉर्म जो है वो यहाँ से डाउनलोड करना होगा। यहाँ हमें क्लिक करना है, तो क्लिक हियर पे आप क्लिक करें और द डाटा पोस्ट रजिस्ट्रेशन में बी अपडेटेड बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन अफेक्टेड टू द काउंट एंड हैंस विल बी एज पर करंट स्टेट डाटा। यहाँ आप क्लिक करें, ओके करें और इसके बाद जो आपका S1 फॉर्म है, यानी आपने जो इतनी डिटेल्स ये भरी हैं, ये सारी भरी हुई आपके पास जो फॉर्म है वो आ जाएगा। इस बीच यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं तो वापस आपको लॉगिन करके और सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में जाके और एंक्लोजमेंट नंबर फिल करके और आपको वापस उसी पेज पर पहुंच जाना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे सामने ओपन हो गया है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो भरा हुआ है ये हमारे सामने आ गया है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसको आपको कोई डिटेल नहीं भरी हो वो भरना है और इसके बाद यहाँ जो हस्ताक्षर है, जो फ़ोटो हैं वो करने हैं और करने के बाद आपको इस फॉर्म को जो आपके डिस्ट्रिक्ट के SI GPF ऑफिस है, जहाँ NPS का जो ऑफिस है, वहाँ आपको इसको जमा कराना है। इसके साथ आपको जो DDO का कवरिंग लेटर है वो भी जमा कराना होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप ये देख सकते हैं S5 एनेक्सर, ये DDO कवरिंग लेटर ये आपको ब्लैक पेन से ही बनना है, जहाँ आपको यहाँ आपके DDO के रजिस्ट्रेशन नंबर, DDO नेम एंड डेजिग्नेशन, DDO कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ जो है ये फेथफुली सिग्नेचर, नेम ऑफ अथोराइज्ड सिग्नेचर, स्टाम्प ऑफ DDO, एक्सेप्टेंस डेट एंड स्टाम्प ऑफ FC ब्रांच, ये आपको जो भरना है और भर करके इस फॉर्म को और हमने जो ऑनलाइन डाउनलोड किया है सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म S1 और S5 DDO जो कवरिंग लेटर है, ये दोनों और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आपके GPF NPS जो ऑफिस है वहाँ जमा कराने हैं। तो साथियों, यहाँ तक हमने जो पूरी प्रोसेस है नए कार्मिक के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना और प्राण नंबर को जनरेट करना, ये लगभग 24 घंटे में जो कार्मिक है उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और उसमें उसको प्राण नंबर है वो मिल जाएंगे। पहले इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीना लग जाता था, लेकिन आजकल ये जो कार्य है ये लगभग 1 से 2 दिन में हो जाता है। तो साथियों, इस तरह आप अपने जो प्राण नंबर है वो जनरेट कर सकते हैं। यदि फिर भी आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।